नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं एक नए स्कूल विजिट करने, श्री रामचंद्र आर्य सरस्वती विद्या निकेतन बेल्हारी। इस स्कूल में हम विजिट करेंगे। हमारे साथ में सर लोग भी हैं जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। ज्ञान परक फाउंडेशन लखनऊ का सपोर्ट सर लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इस स्कूल में चलते हैं, उसके बाद में देखते हैं, यहाँ का रिव्यू लेते हैं, कैसा क्या रहता है, बच्चे कैसे हैं पढ़ने में, प्रतियोगी परीक्षा देने में उनका क्या सहयोग होगा, योगदान क्या रहेगा, वो मोटिवेट हैं या नहीं है, उनको पेपर में इंटरेस्ट है नहीं है, पेपर से डर लगता है या नहीं लगता है, ये सारी बातें हम आपको स्कूल के अंदर चल के क्लियर करते हैं। तो आइए हमारे साथ स्कूल विजिट कीजिए, श्री रामचंद्र आर्य सरस्वती विद्या निकेतन बेल्हारी। ये देखिए सर काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, क्लासरूम में जा रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। चलिए अभी एक क्लास में विजिट करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं किस क्लास के बच्चे हैं, कैसे हैं आप सभी बच्चों। कौन सा क्लास है ये? 7। आपका नाम क्या है? यश पटेल। आपका ओके। बेटा ये बताइए, आपको पता है आपके स्कूल में एक पेपर होने वाला है? कैसा पेपर होने वाला है? डर को भगाना है ना। जीके और हिंदी से पेपर होने वाला है, ज्ञान परक परीक्षा ना। ये परीक्षा जो करा रहे हैं उनका नाम क्या है? ज्ञान परक फाउंडेशन लखनऊ की संस्था है ना। ठीक है, कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? कितने लोग परीक्षा में भाग ले रहे हैं? ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपके स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है? बढ़िया ना। सर लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। सर के दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं, सर खड़े हैं सामने, नहीं ना। ठीक है। हम लोग हैं ज्ञान परक फाउंडेशन से, आप लोगों को तो पता ही है। आपके विद्यालय में एक पेपर होने वाला है, ज्ञान परक परीक्षा। नीचे आए थे तब हमने बताया था, पहले जब आए थे काफ़ी डिटेल्स आप लोगों को पता है, लेकिन अभी जो मेन बता रहे हैं बेनिफिट आपको क्या होगा। पहला बेनिफिट, अगर आप पेपर देंगे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद में टॉप 10 की एक लिस्ट बनती है। आपके स्कूल से 10 टॉप 10 के बच्चे निकाले जाएंगे। उन टॉप 10 के बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट, ट्रॉफी इनसे सम्मानित किया जाएगा। और जो टॉप 10 में नहीं आते हैं उनको भी मेडल मिल रहा है, ठीक है। लेकिन और बेनिफिट दूसरा ये है कि जो बच्चा रजिस्ट्रेशन करा लेगा, उसके बाद में आपको जैसे फ्यूचर में कभी कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल की फीस सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, पेन पेंसिल नहीं ले पा रहे हैं, नोटबुक नहीं खरीद पा रहे हैं, या आप लखनऊ किसी काम से आए, स्कूल की ट्रिप पे लखनऊ आए हैं, वहाँ आपको गाइड चाहिए, तो ऐसा मेंबर जो आपको कहीं घुमा सके। होता है ना, लखनऊ हम लोग चले जाते हैं लेकिन हमको गाइड नहीं होता कि कहाँ घूमें हम, साइंस सिटी जाएँ, इमामबाड़ा जाएँ, मैक्सिमम 2-3 याद रहता है, लखनऊ जू है, साइंस सिटी है, इमामबाड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं, लखनऊ में बहुत कुछ है, आपको गाइड चाहिए होता है वो। या पढ़ाई से लेकर के किसी भी कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसमें ज्ञान परक फाउंडेशन हेल्प करेगा, स्कॉलरशिप देगा, आपको नोटबुक प्रोवाइड कराएगा, स्कॉलरशिप, और उसके बाद में फीस सबमिट नहीं हो पा रही है तो फीस भी सबमिट करेगा। उसका प्रोसेस है, हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, पेपर देंगे, उसके बाद वेबसाइट पे वो जो प्रोसेस है बहुत फॉलो कर दिया जाएगा। अभी आप लोग सभी लोग रजिस्ट्रेशन कराइए, पेपर दीजिए। और देखिए आपका स्कूल बेस्ट है नहीं है ना। कितने लोग कह रहे हैं कि बेस्ट नहीं है कितने लोग बेस्ट है ना, अच्छा है, तभी तो आप लोग यहाँ पर हैं। तो अपने स्कूल को आगे लेके हैं। हम लोगों का मेन मोटिव यही है, हम लोग पेपर इसीलिए कराते हैं कि जो अच्छा स्कूल है, जो बेस्ट स्कूल है, उसको गवर्नमेंट की नज़रों में ला दो। देखो हमारे जो संरक्षक हैं MLC सर हैं, अवनीश जी, MLC, तो उनके अंडर में 5 जिले आते हैं, 5 जिले में जितने भी स्कूल हैं वो डिपेंड हैं। उन्होंने हमसे बोला कि हमको किसी भी एरिया में जाओ, बेस्ट स्कूल निकाल के लीजिए हमको वहाँ से, जो बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं शहर में ही बेस्ट स्कूल्स हैं, हम लोगों में भी है, देहात में भी है, समझे। तो मेरा मेन वर्क जो है वो देहात एरिया के बेस्ट स्कूल निकाल करके गवर्नमेंट को लिस्ट देना कि ये सर बेस्ट स्कूल है। इसके लिए हम लोग पेपर ऑर्गेनाइज करते हैं। आप लोग पेपर में भरिए, पेपर दीजिए। आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा मैंने बताया, कई बेनिफिट है। हमने कहा था इंस्टाग्राम पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको मिलेगा, उसके उद्देश्य मिलेंगे, वो पढ़िए, डिटेल में आपको पता चलेगा क्या है। स्कूल का क्या बेनिफिट है, स्कूल अच्छे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छा पढ़ा रहे हैं,
लेकिन फिर भी वो गवर्नमेंट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या आप लोगों को नहीं पता होगा, हर स्कूल में 30 सीटें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है बच्चों के लिए, जिनकी एजुकेशन फ्री होती है। उन 30 बच्चों का पेमेंट गवर्नमेंट करती है, वो बच्चे फ्री पढ़ते हैं। तो आप टॉप 10 में आएंगे ना, तो उसमें आपका नाम ही आएगा, समझे। इसीलिए हमने उस दिन कहा था कि गवर्नमेंट से आपको फंड मिलेगा। कान ये पकड़ो या ये पकड़ो, किसी ने पकड़ने के लिए कान पकड़ो, तो चाहे ये पकड़ो ये पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन चाहे उसको फंड बोल दो, चाहे गवर्नमेंट की 30 सीटें बोल दो। अभी आप सर से पूछे, सर भी बताएंगे कि हाँ 30 सीटें होती हैं हर स्कूल में। इसके लिए जैसे नवोदय है ना, फेमस है क्यों, उन्होंने गवर्नमेंट से लिंक करा, हमारे स्कूल की अभी पहुँच नहीं है, वो आप लोगों को बनानी है। अगर आप लोग आज बनाएंगे तो फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको नहीं मिलेगा, आपके भाई को मिलेगा, छोटा होगा तो रहा होगा पीछे से, उसको नहीं मिलेगा, किसी बच्चे को मिलेगा। दूसरा बेनिफिट, आप टॉप 10 में आएंगे, बैनर बनेगा, पोस्टर बनेगा, उस पर आपका फोटो छपेगा, आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, आपके गांव का नाम होगा, जगह जगह बैनर पोस्टर लगेंगे। अभी सर गांव में विजिट करते हैं ना, सर गांव में जाते हैं, अब जाएंगे सर, वहाँ आपका ऑलरेडी पोस्टर लगा है, आपका फोटो छपा हुआ है, आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? सर को भी अच्छा लगेगा कि भैया हम पढ़ा रहे हैं, पूरा 1 साल बच्चे को पढ़ाए, हमने मेहनत की और आज इस बच्चे के स्कूल में आए हैं और इसका फोटो लगा है। सर को भी प्राउड फील होगा, आपको भी होगा। इसलिए बेटा सभी लोग रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद में पेपर दीजिए। पेपर आपका इसी महीने की 15 तारीख को, 15 अप्रैल को पेपर है। 2 सब्जेक्ट हैं, जीके और हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण सभी जानते हैं, मैक्सिमम 10-12 चैप्टर होते हैं, 10 ही चैप्टर होते हैं। संधि समास है और आपके पर्यायवाची है, विलोम है, जो सिलेबस है ना 10 चैप्टर रहते हैं, वहीं से आपका आएगा। और ये जीके आप जानते हैं आपके सिलेबस से, जैसे खेल हो गया, पुरस्कार हो गया, प्राप्ति हो गई, और हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले फर्स्ट कौन थे, सेकंड कौन थे, या प्रेजेंट टाइम पे कौन है, यही सब रहता है। कोई हार्ड करके नहीं रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, अलग से नहीं रहते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब हायर क्लास के हो, तो जिस क्लास के हैं, जिस क्लास के उसी हिसाब से रहते हैं सब। आपके सिलेबस, आपके सिलेबस के हमारे आपकी बुक से कलेक्ट करेंगे, देखेंगे कि आपका सिलेबस क्या है, उसी अकॉर्डिंग पेपर बनवाएंगे, ठीक है, तब पेपर होगा। देखो स्कूल को आगे बढ़ाना है तो स्कूल की हमको भी हेल्प करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी। अभी हमने एजुकेशन लेवल का लिया है आपके लिए पेपर, आप क्या करेंगे, अच्छा रिजल्ट ही नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे बता पाएंगे ये बच्चे के लिए। हमको भी हेल्प करनी पड़ेगी, आपको भी हेल्प करनी पड़ेगी। और स्कूल में आपको पूरा साल पढ़ाया है वो बताइए। जब कोई राजस्थानी लोग आते हैं, वो क्राफ्ट का चीज़ें आपको कागज़ से कटिंग करने का या डिजाइनिंग करने का, वो 40-40 रुपए की वो रद्दी बेच कर जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, आप कुछ नहीं कर पाते, बना भी नहीं पाते हैं। उसके लिए जो है, ये चीज़ों से आप आगे कंपटीशन में अगर बैठने की तो या इच्छाएं होंगी किसी को, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, जी नीट, ठीक, और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, समझ लो पहला फेज है एक लर्निंग का, कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप किस प्रकार से ओमार सीट पर या आगे सीबीटी पर एग्जाम देंगे, तो ये सब चीजें अभी से आप जानेंगे। आप सुबह उठते हो तो चाय के समय भी आप 10 रुपए की डबल रोटी या ब्रेड या बिस्कुट खाते होंगे, फिर स्कूल के लिए लंच पैकेट के लिए या कुछ सामान लेके आते होंगे, इवनिंग में स्नैक्स खाते होंगे, चैती मेला लगा हुआ है, आप 200-300 रुपए की आइसक्रीम खा जाएंगे, खाएंगे कि नहीं खाएंगे, खाया पचाया गया। लेकिन आप अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, भविष्य में आपको क्या करना है, शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, तो इन सब चीजों को अभी से आपको ध्यान देना है और इन चीजों को करना है। समझ आया? अच्छी चीजें देर से समझ आती हैं और बुरी चीजें, हाँ, अभी जैसे कोई मित्र आपको मिल जाए गलत चीजों के लिए प्रेरित करे तो आप उसके तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। इसलिए इसको समझिए, सोचिए, 50 रुपए कुछ नहीं होता। अगर आपको हेल्प चाहिए तो बोलिए, अभी आपके पास अमाउंट नहीं है तो वो आगे आपको पे होगी। सर रजिस्ट्रेशन आपका थैंक यू। क्वेश्चन नंबर होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर है। ये पहला क्वेश्चन नंबर है। हाँ। पेपर पे ABCD 4 ऑप्शन कॉलम होते हैं। हाँ। उसमें से जो सही हो उस पे बोला गया है तो कहना है। वेरी गुड, वेरी गुड। विजिट करते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं वहाँ का क्या रिव्यू है।
सिट डाउन, बैठ जाइए। कौन सा क्लास है ये? 9th हाई स्कूल। ओके। क्या नाम बताया फाउंडेशन का, याद है? बहुत अच्छी बात। फिर से बता देते हैं। उस दिन बताए थे कि पेपर होने वाला है, आज बता रहे हैं कि पेपर हो रहा है। ये आपका 15 अप्रैल को, इसी महीने की 15 तारीख को पेपर हो रहा है। कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखो, आपको बताते हैं कि बेनिफिट क्या होगा। पहला बेनिफिट कि आपको पढ़ाई से लेकर के, ऐसा नहीं है आप हाई स्कूल में या इंटर में आप ग्रेजुएशन करने चले जाएंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, मिलेगा। पढ़ाई से लेकर के, चाहे ग्रेजुएशन नहीं, आपको पीसीएस की भी तैयारी करनी है, वहाँ पे भी ये एनजीओ हेल्प करता है। इलाहाबाद में इनकी एक ब्रांच चल रही है, वहाँ पे पीसीएस की फ्री में तैयारी कराई जाती है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, खाना भी फ्री है, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके पेरेंट्स की। पेरेंट्स अगर एग्री करते हैं तब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे नहीं कि आपने एग्री किया कि मुझे जाना है और हम लोग सपोर्ट किए चलिए, उसमें पेरेंट्स का एग्री होना चाहिए। तो अभी ये पढ़ाई से लेकर के अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें आपका ये एनजीओ हेल्प करेगा। कोर्स परचेज नहीं कर पा रहे हैं, फीस सबमिट नहीं कर पा रहे हैं, पेन पेंसिल नोटबुक नहीं ले पा रहे हैं, तो हेल्प करेगा। दूसरा, जो बच्चे टॉप 10 में आएंगे उनको स्कॉलरशिप मिलती है, स्कॉलरशिप मिलेगी। तीसरा, आपका टॉप 10 में आने के बाद में उनको यही स्कूल में, पहला पेपर स्कूल में होगा तो स्कूल में सम्मानित किया जाएगा। आपको एक मेडल मिलेगा, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक ट्रॉफी, टॉफी नहीं ट्रॉफी, समझे? उससे आपको सम्मानित किया जाएगा। और चौथा बेनिफिट, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे वहाँ पे पेपर होगा, वहाँ पे आपको सम्मानित किया जाएगा, वहाँ पे न्यूज़पेपर में ऐड आएगी, सोशल मीडिया पे आपको लाइव दिखाया जाएगा, न्यूज चैनल पे आप आएंगे। और पांचवा बेनिफिट, अभी स्कूल में आपके सम्मान समारोह रखा जाएगा, बैनर पोस्टर छपेंगे, बैनर पे आपका फोटो आएगा, पोस्टर पे आपका फोटो आएगा, आपका नाम रहेगा, पिताजी का नाम रहेगा। वो पोस्टर और बैनर आपके गांव में लगेंगे, आपके स्कूल में लगेंगे, पास हम लोग के एरिया में लगेंगे। प्राउड की बात नहीं, आपका बैनर पे फोटो आ रहा है, पोस्टर में फोटो आ रहा है, रोड पे कहीं जा रहे हैं आप देख रहे हैं कि मेरा फोटो है, अच्छी बात है ना। दूसरी चीज, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अभी OMR के पेपर देंगे, आप कंपटीशन में जाएंगे। कंपटीशन पे जितने भी पेपर होते हैं या तो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं या OMR पे पेपर होते हैं। अब तो कोर्स करेंगे ना, BA करेंगे, LLB करेंगे, BSc करेंगे, MA करेंगे, PhD करेंगे, BEd करेंगे, MAd करेंगे, समझे? जितने भी कोर्स करेंगे उसमें 2 सेमेस्टर चलते हैं और चलता है इवेंट चलता है, और सेमेस्टर जो होता है वो रिटन एग्जाम होता है। अंडर ग्रेजुएट UG का जितना भी पेपर होता है वो रिटन एग्जाम होता है, और इवेंट सेमेस्टर में OMR पे पेपर होते हैं, OMR बेस्ड। और जो PG का होता है, पोस्ट ग्रेजुएट, वो हमेशा रिटन ही होता है। तो आपको यहाँ से अभी से OMR पे पेपर देने का एक्सपीरियंस मिलेगा। उस पर जो मिस्टेक होती है, बच्चे मिस्टेक करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, OMR देखिए सभी ने, सबको फिल करना आता है ना, ये है ना OMR, ऐसे ही होते हैं ना। चलिए बताते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 1 है, ठीक है। जैसे अभी कोई क्वेश्चन है कि छाया वादी, ठीक है, युग के लेखक का नाम बताइए, लेखक का नाम। इसमें 4 ऑप्शन, A, B, C, D, ठीक है। ये C है, B, A। तो मैंने एक लिख दिया जयशंकर प्रसाद है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ठीक। इसमें दूसरे हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र लिख दिया मैंने, ठीक। तीसरा है मुंशी प्रेमचंद, ठीक। चौथा है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसमें छायावादी युग के जो लेखक हैं
वो जो भी है आपको पता है, कौन से है, कौन से है, क्लियर है कि नहीं है, पक्का ना, श्योर। चलिए लॉक किया जाए। अच्छा ठीक, सी वाला कर दिया थोड़ा सा बीच में, फिर अरे नहीं ये नहीं, बी होना चाहिए था, तो हमने बी भी कर दिया, तो क्या हो गया, ये हमारा गलत हो गया। तो हमको ये नहीं करना है, जो भी करना है ध्यान पूर्वक पढ़ के करना है, क्योंकि टाइम भी मिलता है। आजकल जितने भी संस्थान चल रहे हैं, कोचिंग सेंटर जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, वहां पर क्या पढ़ा रहे हैं, ग्रामर। और जो ग्रामर आप क्लास 1 से लेके अभी तक पढ़ते आए हुए हैं, क्या पढ़ते हैं, स्वर व्यंजन, यही तो पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, संधि, लकार, जो भी चीजें होती हैं वही सब पढ़ते हैं, विलोम, पर्यायवाची तैयारी करते हैं। तो अभी से जो चीजें आप याद करेंगे, उन चीजों को परीक्षाओं के माध्यम से करेंगे, तो शायद जब आप कंपटीशन के लिए बैठेंगे तो वो आपकी चीजें पहले से ही पूरी होंगी।